एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि दूर दूर तक हर जानवर उसे सुनकर डर जाता था। उसकी दहाड़ जंगल में उसकी ताकत और पहचान थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। शेरू जब उठा, उसने अपनी दहाड़ करने के लिए मुंह खोला, पर उसकी दहाड़ कहीं खो गई थी। ना आवाज आई, ना गूंज। शेरू ने अपनी दहाड़ खो दी थी। मैं बिना दहाड़ के शेर कैसे रहूंगा? जानवरों को कैसे पता चलेगा कि मैं जंगल का राजा हूं? शेरू बहुत परेशान हो गया। वह जंगल में दौड़ते हुए फिर से दहाड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह अपने दोस्त जूजू जेबरा के पास मदद मांगने गया। चिंता मत करो शेरू, शायद तुम्हारी दहाड़ कहीं छुप गई है। चलो, हम बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से पूछते हैं। शेरू और जूजू उल्लू के पास गए, जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहता था। नमस्ते शेरू। नमस्ते झूझू। आज तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? उल्लू, मैंने अपनी दहाड़ खो दी है। मैं जंगल का राजा कैसे रहूंगा बिना दहाड़ के? अरे शेरू, दहाड़ एक ताकतवर चीज है, पर यह तुम्हें महान शेर नहीं बनाती। पर मैं शेर कैसे रहूंगा अगर मेरी दहाड़ ही नहीं है? तुम्हारी दहाड़ तुम्हारे अंदर से आती है शेरू। यह सिर्फ आवाज नहीं है, यह तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी दया और दूसरों की मदद करने की क्षमता है। जब तुम समझोगे कि राजा होने का मतलब सिर्फ जोर से दहाड़ना नहीं है, तुम्हारी दहाड़ वापस आ जाएगी। शेरू ने उल्लू की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि शायद वह अब तक सिर्फ जोर से दहाड़ने पर ध्यान दे रहा था और अच्छे राजा बनने की जिम्मेदारी भूल गया था। अब शेरू ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने जंगल के जानवरों की मदद करनी शुरू की। वह बंदरों को खाना ढूंढने में मदद करता, हिरणों को सुरक्षित रखता और छोटे पक्षियों के साथ हंसी मजाक भी करता। एक दिन शेरू जंगल में टहल रहा था जब उसने देखा कि एक छोटा खरगोश झाड़ियों में फंस गया है और मदद के लिए पुकार रहा है। शेरू ने धीरे धीरे झाड़ियों को हटाया और उस छोटे खरगोश को बाहर निकाला। धन्यवाद, राजा शेरू। आप सबसे बहादुर शेर हैं। उसी पल शेरू के अंदर कुछ बदला। वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, न कि इसलिए कि वह जोर से दहाड़ सकता था, बल्कि इसलिए कि उसने किसी की मदद की थी। उसने गहरी सांस ली और अचानक उसकी दहाड़ वापस आ गई। पहले हल्की, फिर जोरदार और फिर पूरी जंगल में गूंजने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? असली ताकत सिर्फ जोर से बोलने में नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने, बहादुर बनने और दयालु होने में होती है। असली राजा वही होता है जो अपने दिल से सबकी भलाई के लिए काम करे।